So finally, the wait is over, and I'm assuring you that I did not care. So like I was checking for the ticket for the last month. Every fucking day I went on the bookmyshow.com and वहाँ पे मैं जाके जितनी चेक करता हाईक्यू डंपस्टर बैटल पूरा नाम डालने के बाद में मूवी रिकमेंड ही नहीं होती थी कि इसमें आने भी वाली है। तो आई वाज सो स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई काफी सारे वीडियोस एंड न्यूज भी आ रही थी कि ऐसा श्योरिटी नहीं है इंडिया में रिलीज होगी एंड वाज फीलिंग सो सैड अबाउट इट। बट आज से 6 से 7 दिन पहले मुझे बुक माई शो पे उसका नाम आ गया क्योंकि मैंने बताया मैं डेली चेक करता था, तो मैंने इंटरेस्टेड भी डाल दी थी। उसके बाद मैं डेली चाहता था कि टिकट की बुकिंग कब अवेलेबल होगी, नहीं मिली कुछ दिन बाद बट and after booking the ticket I took a breath of fresh air. I can't explain you how happy I was। and वहाँ पे जाके सबसे चीज़ तो यार ये बढ़िया रहती है कि जो भी मूवीज जापानीज में अगर देखने जा रहे हैं तो तुम्हें पता है कि बिग फैन होंगे, मर्ज फैन का, और इतना सही फीलिंग होती है दैट इज लाइक अनएक्सप्लेनेबल। और उसके बाद में जब मूवी शुरू होती है तो आई एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि उसी सीन से होती है जहाँ पे किन्मा बैठा होता है, सोयो हिनाटा दौड़ के आता है, यहाँ पे कुरो का भी पीओवी दिखाया है एंड उनके बीच में टॉक्स होते हैं एंड उसे IMAX की स्क्रीन में देख के दैट वाज टोटली ऑर्गेजम। I wanted to cry out loud, I wanted to shout out loud that I'm gay for Soyo Hinata। मुझे मजबूरी थी यार क्योंकि कहीं PDF न बोल दे, छोटा लगता है यार मेरे को तो जस्ट। उसके बाद में स्टोरी रिवॉल्व होती है, आगे बढ़ती है, इन दोनों का मैच शुरू होता है। थोड़े से मतलब कि वही टॉम एंड जेरी की फाइट्स होती हैं, बीच में मोटिवेशन बैकग्राउंड बजता है एंड लाइक थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में चलती रहती हैं। दैट गिव्स मी चिल एंड जो कि तुम्हें भी देगी अगर आपने हाइक्यू देखा है तो सेम वैसा जैसे शो में चलती है बीच बीच में चीजें वैसे ही चलती रहती है, थोड़े से फनी डायलॉग्स एंड ऑल सब चीज चलता रहता है, बहुत सही माहौल सेट हो जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग द मूवी यू विल गेट इनसाइड दैट वर्ल्ड। उसके बाद तो भाई देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब कि मैं पी रोक के बैठा था भाई इंटरवल के लिए, वाज लाइक आई विल नॉट गो देयर। पानी बगल में बैठा है भाई, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट मजाल है जो मैं एक गुड मूवी डाल लूं क्योंकि भाई मुझे मतलब इतना इनिट हो गया था मूवी में ना। दिस इज द मूवी दैट विल फिल एवरीवन से लोल who's a fan of IQ। This shows us the Kenma's POV कि वो क्या सोचता है एंड उसकी फिर कुरो की बैक स्टोरी चलती है, वो भी काफी अच्छी थी। कुरो कैसे हार नहीं मानता है, केन्मा को बार बार जबरदस्ती वॉलीबॉल खिलवाता है एंड स्पॉइलर अलर्ट, केन्मा इसमें एक्साइटेड होता है in this match and when that scene comes when he smiles while playing and he says to Hinata stay interesting। the moment when he says that dialogue और Hinata ऐसे रिएक्ट करता है ना, पूरे अरीना में भाई साइलेंट, सारे लोग वेयर कर रहे हैं, थिएटर में जितने बंदे हैं इतना साउट कर रहे हैं, was like bro this is the orgasm। and the moment Kenma gets interested in the game उसके बाद में तो एजी सीट का एक्सपीरियंस है भाई, पूरी टीम को जैसे हैंडल करता है एंड वो मूव करने लगता है एंड दोनों मूव आगे आमा एक डायलॉग मारता है कि केन्मा यू कैन एक्चुअली मूव एंड वो मोमेंट भाई इतना लोड करता ना मैं बता नहीं सकता। भाई द वे जब केन्मा इंटरेस्ट लेता है गेम में तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो उसके बाद में भाई सोयो हिनाटा को ऐसे कर देता है एकदम वेपराइज। बट जैसा उसका प्लान होता है एज यू ऑल नो कि सोयो हिनाटा कितना अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, वो बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है एंड वो प्लान बनाता है कि कागेयामा उसे बैकअप नहीं करेगा अगर हम उसे एक बार ऐसा अनयूटिलाइज वेपराइज कर दें और वो जंप ही ना कर पाए। वो जंप भी नहीं कर पाता है वो मोमेंट जब आता है एंड दैट वाज वन ऑफ द कोल्डेस्ट मोमेंट्स। आई वाज लाइक होल्डिंग माय बोथ ऑफ द हैंड्स एंड ऐसा पूरा चिल्लाने का मन कर रहा था मेरा बहुत ज्यादा, बट एंड आई वाज actually praying from inside ki Kageyama please back him up and the moment comes after the interval and Kageyama backs him up। आज तक का सोयो हिनाटा का सबसे बेस्ट मूव आप देखने वाले हो इस मूवी में and that moment is totally orgasm। don't know why I'm using the orgasm word too much, it's just coming out from me, don't know why। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकी सीमा का भी कैरेक्टर चेंज दिखेगा क्योंकि हमेशा वो सीरियस रहता है या तो इरिटेटेड रहता है या तो शांत रहता है, बट यहाँ पे एक्चुअली वो हैप्पी है और अगर सामने से कोई सरकास्टिक कमेंट पास कर रहा है तो ये खुद भी पास करता है। एंड देन कम्स द कैरेक्टर ऑफ निशिनोया। यार मैं लाइक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है एक्चुअली हाइक्यू में तो यार सारे ही कैरेक्टर अच्छे हैं, दैट्स व्हाई दिस शो इज गॉटेड। बट निशिनोया मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि ही इज इवन शॉर्टर देन हिनाटा, फिर भी उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है एंड जैसे चीजें हैंडल करता है, आई लव दैट कैरेक्टर। एंड उसके भी एक दो सीन है क्योंकि छोटी यार मूवी है तो सबके उतना दिखा भी नहीं सकते, बट जो सीन है वो आपको चिल कर देंगे एकदम, बहुत मजा आया देखने में।
बट थोड़ी सी मुझे बैक जो निगेटिव चीज़ें इसमें लगी कि एक तो ये था जब भी ब्रेक ले रहे थे तो पूरा समूह का लाइक अरेना नहीं दिखा रहे थे कि कैसे वो लोग डिस्कस करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। इंस्टेड दे वर मोर शोइंग द नेकमा हाई कि उनके तरफ कैसे प्लान बना रहे हैं, क्योंकि शायद उनका इंटेंशन होगा कि पूरे समूह तो बहुत ही दिखा लिया शो में, अब नेकमा हाई को दिखा देते हैं, अब यहाँ पे चांस मिला तो अच्छा लगा। बट आई वांटेड टू सी हिनाटा एंड कागेयामा की जो कैट एंड माउस वाली फाइट होती है ना, आई लव टू सी दैट, और वो मैं मिस कर रहा था काफी। तो एक के ये बेकार चीज है। एंड जो अदर कैरेक्टर हैं जैसे तसीगी निशिनोया और तेन्मा स्पेशली, यार उनको और दिखाना चाहिए था स्क्रीन टाइम, बाकी सब कैरेक्टर को दिया ही नहीं है। इवन इन द फॉर द कैप्टन एंड कोच एंड अदर जो होते हैं किसी को उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया। एंड आई वांटेड टू से देम एज वेल, क्योंकि टनाका स्पेशली जब गोल मारता है उसके बाद में उसका सेलिब्रेशन देख के यार चिल्स आ जाते हैं। आई वांटेड टू सी हिम बट उसको दिखाया नहीं। सैडली मूवी यार इतना एंजॉय किया है तो अब एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ 2.5-3 घंटे की मूवी बनाओ, जैक स्लाइडर बन जाओ भाई तुम, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा बैठ लूंगा। बाकी यही दो चीजें लगी जो कि माइनस पॉइंट थे, बाकी सब तो प्लस पॉइंट थे। और कोच को भी दिखाना चाहिए था यार, कोच क्योंकि इतने दिन की राइवलरी है और आज मतलब कि फाइनली हमें देखने मिल रहे हैं आमने सामने, तो उसका भी रिएक्शन और इनपुट दिखाना चाहिए था, बट उतना कुछ दिखाया नहीं। कागेयामा बहुत ही इसमें कोल्ड था, जैसा इनर वार होती है सारे कैरेक्टर के बीच में, वो इनर वार भी आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट सोया हिनाटा उसकी देखने को मिलती है आपको। तो सबसे जो पीक पॉइंट था मूवी का, अभी उस पे आ जाते हैं, द एंडिंग। एंड व्हेन दैट इवेंट वाज हैपनिंग, मेरे मुंह से एक ही चीज निकल रहा था, दिस इज सिनेमा। पता नहीं कैसे कैमरा एंगल यूज किया है एंड इतना कोल्ड पे मोमेंट हो जाता है ना, बीजीएम एकदम बंद, केवल मोमेंट चल रहा है स्क्रीन पे, मैं अपने खुद की हार्ट बीट सुन पा रहा था, धक 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 धक, और मैं इतनी तेज सॉब कर रहा था कि आई वाज लाइक कि कैरेक्टर नहीं, मैं ही गेम प्ले खेल रहा हूँ, हाँफ रहा था मैं एकदम। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ, एंड मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाऊंगा that this movie gave me। and after finishing the movie, जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने अपने दोस्त का, मेरे दोस्त के यहाँ लगी नहीं है एक्चुअली, he happens to my one of the online friends जिसने देखी है, I think he is one of the biggest fan of Michael, right? उसके मैंने डीएम में VN भर दिया, इतना एक्साइटेड था क्योंकि मैं अकेला गया था देखने। एंड एंडिंग वाज टोटली पीक। अगर आप मूवी नहीं देख रहे हो ना, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, इफ यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ हाईक्यू एंड तुम्हारे 20-25 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर मूवी लगी है तो तुम प्लीज इसे देखो यार, किसी भी हालत में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा। स्पेशली द एंडिंग, द मोमेंट, व्हेन द मोमेंट कम्स, इट गिव्स यू चिल, इट गिव्स यू लाइक, it just shaken me from inside. I wasn't able to like explain myself कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे यार। हम लाइक अभी मैं सोच के बोल ही जा रहा है, मेरी जुबान टंग ट्विस्ट हो रही है यार, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। सो that was so cool and this movie is totally worth it. I don't know what I said, I wanted to make a review but मुझे लगता है उससे ज़्यादा मैंने अपनी फीलिंग शेयर करी है and what I was thinking while watching the movie, and I hope कि आपको पसंद आए जो भी मैंने आपको साथ शेयर किया। आपके व्यूज कैसे हैं, अगर मूवी देख लिया तो कमेंट डाउन कीजिएगा, इफ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। एंड कुछ भी डिस्कशन करना है, एनीथिंग इफ यू वांट टू वर्क अबाउट just tell me in the comment section, I'll give you my IG, we'll discuss about it over there। तो ऐसा कर सकते हैं। दो अभी OTT आने वाला है तो OTT में मैं फिर से देखूंगा मूवी, एंड आई वाज आल्सो प्लानिंग टू वॉच इट अगेन ऑन 4DX, क्योंकि 4DX में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसा एंडिंग है ना, एंडिंग तो आप भाई मिस ही नहीं कर सकते, एंडिंग के लिए ही आप 2-3 बार तो मूवी देख ही सकते हो, आई एम अश्योरिंग यू दैट मच। बाकी यार पेरेंटल गाइडेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको जैसा पता ही होगा। तो बस जल्दी से बैक पैक करो और थिएटर जाओ, मूवी देखो, एंजॉय करो, एंड आके डिस्कस करना हो तो मेरे साथ कर लेना। आई एम सो एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट इट यार, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो या लेट्स गो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड तब तक के लिए यार एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।